क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। औरत की मौत सर फटने से हुई है। मारने वाले ने शायद जानबूझकर उसका चेहरा पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। ना उसके पास कोई मोबाइल मिला, ना कोई ऐसी चीज जिसके उसकी आइडेंटिफिकेशन हो सके। लेकिन हाँ सर, पूरी एरिया में जितने भी सीसीटीवी कैमरास है, मैंने उन्हें चेकिंग का ऑर्डर दिया है। कांस्टेबल सर, ये देखिए हाईवे के पास के एटीएम के सीसीटीवी फुटेज। सर, यह औरत प्रेग्नेंट लग रही है। पता करो ये गर्भवती औरत कौन है और जिसका खून हुआ है वो औरत कौन है, और ये भी पता करो कि इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन है या नहीं। यस सर। आज मैं एक ऐसी दिल छू लेने वाली कहानी बताने जा रही हूँ जो इंसान की फितरत के कई अलग अलग चेहरे उजागर करती है। इस दुनिया में किसी भी इंसान का असली चेहरा पहचान पाना बहुत ही मुश्किल है। लोगों ने अपने चेहरों पर मुखौटे लगा रखे हैं जिनके पीछे वो अपनी असलियत और अपने इरादों को छुपा कर रखते हैं। ऐसे में सबसे कठिन सवाल ये है, इंसान आखिर किस पर भरोसा करे और कितना भरोसा करे। पकड़ उसको, भागने ना पाए। ये मवा! मवा! मवा रोक! ये मवा रोक! पकड़ उसको, रोक! पकड़! भाग जल्दी, पकड़! Call cannot be completed as dial. Please check the number. Your call cannot be completed as dial. Please check the number and dial again. दादा, दादा, ये पता बताना। नहीं है मालूम। दादा, ये पता बताना। सॉरी, नहीं मालूम। दादा, ये पता बताना। नहीं, इस कंपनी का ऑफिस यहाँ नहीं है। आप ऐसा कीजिए, भवानपुर में जाके जरा पूछताछ कीजिए। सुनिए, आप कहाँ थे? हमने कितना इंतजार किया आपका। आपने वादा किया था आप हमें लेने वापस आएंगे। हमने कितने फोन किए, लेकिन अच्छा, तो तुम वही लड़की हो जो 2 महीने से दिन रात मुझे फोन करके परेशान कर रही हो। देखो, मैं तंग आ चुका हूँ। तुम्हारी वजह से मुझे नंबर तक बदलना पड़ा। आज तो मेरे ऑफिस तक पहुंच गई। कौन हो तुम, क्या चाहती हो, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? मैं कौन हूँ?
आपकी पत्नी महुआ। कौन सी पत्नी? मैं खुद तुम्हें पहली बार मिल रहा हूँ, पागल वागल हो गई हूँ क्या? जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए, आप मेरे पति हैं। हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, हमने शादी की है। ये देखिए मेरे कोख में आपका बच्चा। अच्छा तरीका है मर्दों को ब्लैकमेल करके ऐसे पैसे लूटने का। ये विक्टिम कार्ड खेल के मुझे फंसाना चाहती हो? ये प्रेगनेंसी का ड्रामा ना कहीं और करो जाके, मेरे सामने नहीं। माधव मेरी बात सुनिए। माधव माधव रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। अंदर कहाँ जा रही है? वो मेरे पति। अरे बिना परमिशन अंदर जाएगी तो पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। नहीं नहीं नहीं, पुलिस नहीं। काका, उसको देखा है आपने, ये लड़की को? नहीं नहीं, शहर का पूरा मार्केट छान मारा, कहीं नहीं मिली वो। शायद यहाँ पे नहीं आई होगी। यहाँ नहीं मिली तो कहीं और मिलेगी। इतना बड़ा शहर है और वो इसी शहर में है, ढूंढो उसे। ठीक है, फिर से देखते हैं। माधव साहब, क्या हुआ? आप परेशान से नजर आ रहे हैं। तबीयत पानी ठीक तो है? अरे हमें क्या होगा, हम बढ़िया हैं, आप बताइए। पर आप अगर ठीक होते तो दूसरे की गाड़ी में चाबी कहाँ लगा रहे होते? अरे वो जल्दी जल्दी में हो गया, ऑफिस का इतना काम है। सुनो तो, सुबह हम देखे थे जल्दी जल्दी, तो आप उस छुकरिया से बात की है ना, उसके बाद से आप तनाव में लग रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखो सच कहें माधव बाबू, आजकल ये सब बहुत चल रहा है, बड़े बड़े लोग फंस रहे हैं। अगर आप कहो तो इंतजाम करवा दें आपका। देखो मेरा उस औरत से कोई लेना देना नहीं है, वो वहाँ बैठी है तो बैठी रहने दो, उसे जो करना है करे, मेरे से कोई मतलब नहीं है। मेरी बात तो सुनिए माधव। अरे कोई प्रॉब्लम में होगा तभी बार बार फोन करेगा ना। देखो ये काम जल्द से जल्द करो, समझे? जितनी जल्दी ये फंदा गले से हटे उतना बेहतर है। हाँ ठीक है। अरे लड़की, वो अभी तक गई नहीं? रात हो गई है, चल जा अपने घर जा। क्या हुआ, तेरे पास घर नहीं है? हम तो तुम्हारी मदद कर रहे हैं। देखो हम तुम्हें वहां नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और हमारे पास एक अच्छी जगह है, आज रात तुम हमारे साथ रुक लेना। चल आना। नहीं। चलो ना। बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन तुम अपने बाबा को गलत मत समझना, वो बहुत अच्छे हैं। और जब
तुम इस दुनिया में आओगे ना, तब तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाबा दोनों मिलकर तुम्हें बहुत प्यार देंगे। तुम्हारा नाम महुआ है ना? हाँ, डरो मत, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। हमें माधव ने भेजा है तुम्हें लेने के लिए। माधव ने? सच में? चलो जल्दी। लेकिन कहाँ? माधव ने तुम्हारे रहने और खाने का अच्छा इंतजाम किया है। लेकिन वो खुद क्यों नहीं आए मुझे लेने? छोड़ो मुझे, शांत रहे। अभी छोड़ेंगे तुझे, अभी छोड़ेंगे, टेंशन मत। छोड़ो, बचाओ, बचाओ। तुझे कुछ नहीं होगा, तेरी माँ है ना, कुछ नहीं होने देगी तुझे। किस्मत अच्छी थी तुम्हारी कि तुम जिंदा बच गई। वो तो सही वक्त पर कार की ब्रेक लग गई, नहीं तो तुम मेरी कार के नीचे ही आ जाती। मैं तुमसे कुछ पूछूं उसके पहले तो तुम्हारे माथे पर चोट कैसे लगी? और तुम शहर के बाहर वो सुनसान हाईवे पर क्या कर रही थी? किसी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया है ना? ये प्रेगनेंसी का ड्रामा ना कहीं और करो जाके, मेरे सामने नहीं। माधव, मेरी बात सुनिए। तुम डरो मत, बताओ क्या बात है? मैम, इंस्पेक्टर साहब आ गए हैं। लड़की की उम्र बहुत कम है, शायद 20 या 22 साल। उसने अपना नाम महुआ बताया है। उसके माथे पर जो चोट के निशान है वो बहुत ही ताजा निशान है। मुझे लगता है कि किसी ने उसके साथ जोर जबरदस्ती की है। मैंने उसको पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लड़की मुझे कुछ बता ही नहीं रही है। हो सकता है शायद सर वो आपको कुछ पता है। एक और बात, वो लड़की गर्भवती है, 4था महीना चल रहा है। चलिए बात करते हैं। हाँ, ये लड़की कहाँ चली गई? नर्स, नर्स। यस मैम। इस बेड पर जो पेशेंट थी वो कहाँ चली गई? पता नहीं, ये तो थी, कहाँ चली गई? What do you mean by पता नहीं? मेरे पर्स से पैसे गायब है। ढूंढो, सब जगह देखो। अरे भैया जरा फोटो देखो ना, इस लड़की को देखा है आपने कहीं? हाथ पे गुंदा हुआ है। भाई वो देख,
चल। अरे पकड़ पकड़ इसको। अरे आप कहाँ चली गई यार? चल आगे देखते हैं। रिक्शा रिक्शा, वो मोटरसाइकिल वाले के पीछे जाना। भैया रुको, ये लीजिए। अरे माधव हाँ, सुन, रोज टिफिन भूल जाता है। मुझे याद था, लेकिन मैं जानबूझ के कर रहा था ये। बस 100 बातें बना लो, लेकिन अपनी गलती नहीं मानेगा। चलो ख्याल रखो आप। हाँ, संभाल के जाना। हाँ। कौन हो तुम? ये बोलो, क्या काम है? अरे 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 अरे, ये क्या कर रही हो? कौन हो तुम? मैं महुआ, मैं माधव की पत्नी। क्या? एक तो मुंह उठाकर घर में घुस आई हो, और से कह रही हो मेरे बेटे की पत्नी हो? मैं सच कह रही हूँ। 8 महीने पहले जब माधव हमारे गांव मंगलनर आए थे, तब हुई थी हमारी शादी। जिस गेस्ट हाउस में वो रुके थे, वहां मैं खाना बनाती थी, वहीं पर हम मिले। आपको गुलाब जामुन पसंद है ना? हाँ। मैंने आपके लिए अपने हाथों से बनाए। खिलाओ। अच्छा बना। ऐसे नहीं, पहले शादी करेंगे फिर। ठीक। हमने किसी को बताए बिना शादी कर ली, मंदिर में जाके। शादी के 15 दिन बाद वो गांव छोड़कर चले गए, लेकिन उन्होंने मुझसे वादा किया था। कुछ दिनों की बात है, जाता हूँ और मम्मी पापा को साथ लेकर आता हूँ तुम्हें ले जाने के लिए। मुस्कुरा दो। क्या बात है। बाय। लेकिन वो वापस कभी नहीं आए मुझे लेने। मैंने बहुत इंतजार किया, मैंने उन्हें बहुत फोन किया, लेकिन उन्होंने मेरा फोन कट कर दिया। और जब जब फोन उठाया, तब मुझे पहचानने से ही मना कर दिया। मैंने तुमसे कितनी बार बोला कि मुझे फोन मत किया करो, समझ नहीं आती तुम्हें बात? उन्होंने यहाँ तक मानने से मना किया कि मैं उनकी ब्याहता पत्नी हूँ। देखो ना, मैं तुम्हें जानता हूँ ना पहचानता हूँ ना हमारा कोई रिश्ता है। क्यों बेवजह परेशान कर रही हो मुझे?
उल्टा उन्होंने मुझे ही झूठा फरेबी कहा और अपना फोन नंबर भी बदल दिया। फिर कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि मेरे पेट में उनका बच्चा है। ताऊ जी और पूरे गांव वालों को पता चल गया कि मैं पेट से हूँ। मैंने उन्हें बता दिया कि मैंने माधव से शादी की, लेकिन वो तो मुझे जान से मारना चाहते थे। मैं जिंदा इसलिए हूँ क्योंकि मैंने अपने होने वाले बच्चे से वादा किया है कि उसको इस दुनिया में लाऊंगी और इस दुनिया में लाने के बाद उसे अपने माँ के प्यार के साथ उसके बाबा का भी प्यार मिलेगा। अपने उसी वादे को पूरा करने के लिए मैंने गेस्ट हाउस के चौकीदार से उनके कंपनी का नंबर और नाम पता कर लिया। 8 महीने पहले माधव मंगल नगर तो गया था। हाँ गया था मंगल नगर। तो अंबिका, एक अनजान अजनबी लड़की इस घर पे आई है, तुम उसकी फालतू बातों पर विश्वास कर रही हो? अगर ऐसी कोई बात होती तो माधव खुद हमें नहीं बताता। जरा देखो इसे, तुम्हें लगता है हमारा माधव इसके साथ? तुम रुको, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं, अभी असलियत का पता चलेगा इसकी। नहीं, पुलिस नहीं, पुलिस नहीं। देखा, पुलिस का नाम सुनते ही भाग गई। अरे ये लड़कियां होती ऐसी है, झूठी कहानियां बनाने वाली, और तुम खामखा उस पर विश्वास कर रही थी। माँ, ये लड़की झूठ बोल रही है। मिला था मैं मंगल नगर में इससे। गेस्ट हाउस में काम करती थी, खाना बनाती थी, सीधी सादी थी, तो कभी कभार बात कर ली मैंने। वो पूछती थी शहर के बारे में, ऐसी लाइफस्टाइल उसे पसंद थी। वो ये लाइफस्टाइल जीना चाहती थी। अब मुझे क्या पता कि मुझे बलि का बकरा बना लेगी। किसी और का पाप पेट में लेकर घूम रही है और मेरे सर मरना चाहती है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या सच है क्या गलत है, मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये लड़की इस दहलीज पर आई है तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से, लेकिन अगली बार ये लड़की इस घर में नहीं आनी चाहिए। तुझे भूख लगी है ना? तेरी माँ है ना तेरे साथ, तुझे भूखा नहीं रखेगी। भैया मार खा रहे हो? बता, सीधी तरह बता, नहीं तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। कौन महुआ भैया? हम किसी महुआ को नहीं जानते। सॉरी मोबा, मुझे माफ कर दो। मैंने सच में तुम्हारे साथ गलत किया। मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। आप क्यों माफी मांग रहे हैं? माफी तो उनसे मांगी जाती है जो गलत हो। आप तो मेरे पति है और पत्नी अपने पति से नाराज थोड़ी होती है। पता है, उस दिन जब तुम अचानक मेरे सामने आ गई तो मैं घबरा गया था। मैं कुछ बोल नहीं पाया।
सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरी खुशी हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना नहीं सकता। महुआ, मैंने बहुत कोशिश की पापा को समझाने की, लेकिन समझने को राजी नहीं हो रहे। उन्होंने बोला कि अगर मैं तुमसे संबंध रखता हूं तो वो पूरे घर को जहर खिला देंगे और खुद जहर खाकर मर जाएंगे। अब बताओ मैं क्या करूं? आपने ठीक किया, आपकी कोई गलती नहीं है। अब मैं वही करूंगी जो सही होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे या मेरे बच्चे की वजह से आपके या आपके परिवार को कुछ नहीं। आपका हमारे साथ रहने से ज्यादा जरूरी आपका जिंदा रहना है। मैंने वादा किया था इससे कि इसको इसके बाबा से मिलवा दूंगी। कभी नहीं। मैं आपसे वादा करती हूँ, हम दोनों चले जाएंगे बहुत दूर, इस शहर से दूर। हम आपकी जिंदगी में और मुश्किल नहीं खड़ी करेंगे। हम जा रहे हैं, फिर से लौट कर नहीं आएंगे, कभी नहीं। किसने कहा झूठ बोलकर फायदा नहीं होता? देखो, मुसीबत खुद चली गई। यार फिर से भाग गई है। यही कहीं आसपास होगी, चल ढूंढते। अब तक महुआ और माधव दोनों अपनी अलग अलग कहानी बता रहे थे और इन दोनों में से किसकी कहानी सच्ची थी ये जान पाना मुश्किल था। लेकिन अब ये साफ हो चुका था कि माधव झूठ बोल रहा था। उसने नादान मासूम महुआ को जज्बातों के खेल में फंसाया था और महुआ इतनी भोली थी कि उसके झूठ को वो कभी पहचान ही नहीं पाई। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद वो आज भी माधव पर उतना ही भरोसा करती है। पर क्या ये सही था? क्या हमें अपने जज्बातों को अपने ऊपर इतना हावी होने देना चाहिए कि वो सही या गलत का अंतर ही भुला दे? महुआ का इतना आसानी से किसी पर भी भरोसा कर लेना, लोगों की कही हर बात को सच मान लेना, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अच्छा समझकर उन पर भरोसा करने वाली महुआ क्या अपनी जिंदगी, अपने होने वाले बच्चे को अपराधियों से और मुसीबतों से बचा पाएगी? सर, डेड बॉडी की पहचान हो गई है। इस लड़की का नाम अंशुला है। समर्पण नाम के एक एनजीओ में ये काम करती है। उस एनजीओ में भी हमने इंक्वायरी की, लेकिन उधर भी ये प्रेग्नेंट लड़की के बारे में किसी को कुछ पता नहीं। अंशुला के घर में और आसपास रहने वालों से जानकारी निकालो, शायद उनमें से किसी को इस लड़की के बारे में कुछ पता हो। यस।
यहाँ क्यों आई? मना किया था ना तुम्हें? हाँ? वो लोग मुझे मार डालेंगे, आप मुझे बचा लीजिए माधव। कौन बोलो? आपको याद है जिस दिन हम आखिरी बार मिले थे, उस दिन वहां से निकलने के बाद मेरी मुलाकात अंशुला से हुई। वो मुझे समझदार और रहमदिल औरत लगी। मैंने उसे अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने जब उसे बताया कि आपने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया और मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, वो मुझे अपने घर ले गई। उस दिन पैसे चुराने के लिए माफी मांगती हूँ। मैंने जानबूझकर चोरी नहीं की। जरूरत होगी तभी चुराए होगे, मैं समझती हूँ। कोई बात नहीं, ये जाओ नहा लो। मैं उसके घर पे रहकर उसके घर के सारे काम किया करती थी। पिछले 3 महीने से वो मेरा ख्याल रख रही थी। वो मेरे लिए मेरी माँ बन गई थी। सब ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक है। जच्चा और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। 15 दिन में कभी भी डिलीवरी हो सकती है, नॉर्मल डिलीवरी होगी। अच्छा, थैंक यू सो मच। चलिए। लेकिन आज न जाने, आज जो मैंने सुना, डिलीवरी के बाद बच्चा मैं तुम लोगों को दे दूंगी और महुआ से मैं कह दूंगी कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। ठीक है? जी। मुझे नहीं पता वो मेरे बच्चे के पीछे क्यों पड़ी है। क्या आपने तो उसे नहीं भेजा? मैंने आपको बोला था ना, मैं आपको दोबारा परेशान नहीं करूंगी। फिर आपने क्यों ऐसे किया? वे नई कहानी लेकर आई हो ना तुम, अंशुला। मैं पहली बार नाम सुन रहा हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे परेशान ना करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ वापस ना आने के लिए। लेकिन ये कहानी ना कहीं और जाकर सुनाऊं। माँ जितनी मासूम दिखती है उससे कहीं ज्यादा ये शातिर है। प्रेगनेंसी का बहाना करके अब घर में घुसना चाहती है। मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। मेरा विश्वास कीजिए। बस बहुत सुन लिया तुम्हारी। और एक बात बताओ, तुम्हारे सर पे ये चोट और खून का निशान कैसा है? चोट? वो मुझे नहीं याद। वो लोग मुझे अस्पताल लेकर जा रहे थे। मैं किसी तरह से जान बचाते भागते हुए यहाँ आई हूँ। तुम किसी को मार के तो नहीं आ रही हो? मैंने किसी को नहीं मारा, मैं सच कह रही हूँ। मैंने किसी का खून नहीं किया। मुझे गार्ड ने बताया कि एक बार तुमने उसे मारने की कोशिश की थी। मैंने उसे मारने की नहीं, अपनी जान बचाने की कोशिश की थी। वो इंसान मेरे साथ बदसलूकी कर रहा था। मैंने जो किया अपनी सुरक्षा के लिए किया। चलना, इतना शर्मा क्यों रही है? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। ये माधव तुलसीन यही काम करता है क्या? तो उससे तुम्हें क्या? इस लड़की को जानते हो? अरे बाप रे, ये पनौती फिर से? इसका मतलब तुम महुआ को जानता है? देखो भैया, मारना नहीं, हम जो भी जानते हैं हम सब कुछ आपको बता देंगे, बस मारना नहीं। सर, अंशुला के घर के पास जितने भी लोग रहते थे, हमने सबसे बात की।
और उन सबका ये कहना है कि गर्भवती महिला पिछले 4 महीने से अंशुला के घर में उसके साथ रहती थी। वही गर्भवती लड़की जो सीसीटीवी में थी? उसका नाम तो महुआ है। पड़ोसियों ने बोला है कि महुआ ज्यादातर चुपचाप रहती थी, कभी किसी ने उसको ज्यादा हंसते खेलते या बात करके नहीं देखा। अंशुला ने उन्हें बताया कि महुआ के पति ने उसको छोड़ दिया था और वो महुआ और उसके बच्चे को उसके पति से मिलाने का प्रयास कर रही है। कौन है पति? सर ये उनको भी पता नहीं। उनमें से किसी को इस लड़की पर कोई शक? नहीं सर, वो सब भी कंफ्यूज है कि आखिर अंशुला को किसने मारा और क्यों। अंशुला तो बहुत दयालु औरत थी, मासूम से गर्भवती लड़की महुआ, उससे किसी को क्या खतरा होगा। एक गर्भवती लड़की भला उस औरत का खून क्यों करेगी जो उसी की ही मदद कर रही थी? कुछ तो गड़बड़ है इस मामले में। तुम एक काम करो, अंशुला के बारे में और पता करो और इस लड़की महुआ, इसके फोटो सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो और पता करवाओ किसी थाने में इसके खिलाफ कोई शिकायत या आपराधिक प्रकरण है कि नहीं। यस सर। पता तो लगाना पड़ेगा कि इस लड़की से दूसरों को खतरा है या ये फिर लड़की खुद खतरे में है। हमें जो कुछ मालूम था भैया हमने आपको सब कुछ बता दिया। मुझे माधव के घर का पता चाहिए। या हम माधव के घर का पता भी बताएंगे आपको। आराम से, आराम से। पहले हॉस्पिटल चलते हैं, फिर बाद में बातें हो जाएंगी, ठीक है? मरने से पहले अंशुला ने आखिरी बार फोन पर तुमसे बात की थी। अंशुला के पड़ोसी ने भी तुमको उसके साथ कार में जाते देखा था, वो कार जिसमें महुआ भी थी। तुम्हारी और अंशुला के बीच 15 लाख रुपए को लेकर चैट ट्रैक्स भी है हमारे पास। किस चीज की डील कर रहे थे तुम अंशुला के साथ 15 लाख में? बोलो, अंशुला कैसे मरी, किसने मारा उसे? बोलो। तुम्हारे डिलीवरी का वक्त हो गया है, इसलिए तुम्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। ये कौन है? ये दोनों मेरे चचेरे भाई है। बहुत तेज दर्द हो रहा है। तेज दर्द हो रहा है? गाड़ी रोको। हाँ, अब गाड़ी रोको भैया। माँ, घुटन हो रही है माँ, खुली हवा में जाना है। माँ, रोको गाड़ी। चल चल। धीरे से। तो ठीक है ना महुआ? चल। रोक रोक, भाग कहाँ रही है तू? रोक। लड़की तो भाग गई। अंशुला उसे पकड़ नहीं पाई। जिस औरत के लिए हमने 15 लाख रुपए लिए थे वो औरत तो भग गई थी साहब। ला मेरे 15 लाख। कौन से 15 लाख? 15 लाख? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो छोड़ो मुझे। उसने पैसे देने से मना कर दिया था। हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और उसी झगड़े में पड़े हुए पत्थर मैंने सर पे मार दिया। अंशुला आखिर महुआ के बच्चे को क्यों हासिल करना चाहती थी? और वो 15 लाख कहाँ से आए थे? और 15 लाख एडवांस मिला था, 50 लाख और मिलने वाले थे। डील हुई थी हमारी उसके बीच में। कौन सी डील की बात कर रहे हो तुम? महुआ का बच्चा हम एक दंपति को देने वाले थे, वो दंपति उसके बदले में 50 लाख रुपए देता। What? हाँ साहब, अंशुला एनजीओ के आड़ में एक ह्यूमन रैकेट चलाती थी साहब, जिसमें वो गरीब बेसहारा औरतों के मदद के बहाने उनके नवजात बच्चे चुराती थी साहब। हम दोनों उसके लिए ऐसे अमीर दंपति कस्टमर ढूंढते थे जिनकी अपनी कोई संतान नहीं होती, जो कानूनी तरीके से बच्चा अडॉप्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन बच्चा खरीदने के लिए वो बड़ी से बड़ी रकम देना चाहते थे हमको। और अंशुला ने ऐसे न जाने कितने बच्चों को चुरा के ऐसे लोगों को बेच दिया था साहब। एक गर्भवती माँ से उसका मातृत्व छीनकर जान की माँ से अलग करके दूसरी औरत को बेच देते थे तुम। पैसों ने कितना अंधा कर दिया इंसान को। मातृत्वता और पेरेंटहुड को धंधा बना दिया तुम लोगों ने। मैं एक दिन के लिए शहर से बाहर का गया
मेरे मना करने के बावजूद तुम दोनों ने उसे घर में आने क्यों दिया? माधव को उसे कहीं भी ले जाने की जरूरत क्या थी? और तुमने उसे रोका भी नहीं। मैं क्या करती? आपका कहना है कि 9 महीने गर्भवती महुआ नाम की औरत आपके बेटे के साथ है। क्या यही है वो लड़की? यही है वो लड़की। पता नहीं क्या किया उसने मेरे बेटे के साथ। वो कहाँ है, किस हाल में है? आपका बेटा माधव इस महुआ के बच्चे का पिता है। वो लड़की पिछले 8 महीने से इस शहर में घूम रही थी। आप लोगों में जरा सी भी शर्म है या नहीं? नहीं सर, ये झूठ है। माधव उसके बच्चे का बाप नहीं हो सकता। उसने खुद हमसे कहा है। आपका बेटा सच बोल रहा है या झूठ? ये उसके और बच्चे के डीएनए टेस्ट से पता चल जाएगा। और अगर आपका बेटा इस बच्चे का पिता है तो आई एम श्योर वो धोखाधड़ी और अबंडमेंट के केस में जेल जरूर जाएगा। सर, हमें माधव के फोन के लोकेशन मिल गए। भैया, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, माधव को कुछ मत करना, छोड़ दो उन्हें। भैया नहीं। तुमने कभी महुआ से प्यार नहीं किया, तुमने उससे शादी का नाटक किया, उसे करवाती बनाकर अकेला छोड़कर भाग गया। आज तेरी वजह से मेरे गांव के लोग उसे भूखे भेड़ियों की तरह मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, और ये बेचारी एक अनजान शहर में दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तूने उसे अपनाने से मना कर दिया। आज मेरी बहन के साथ जो कुछ गलत हो रहा है ना, इसकी वजह तू है। ना ये तुम्हारे हमदर्दी के लायक है, ना मेरी माफी के। इस आदमी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। भैया, माधव को छोड़ दो, वरना मैं खुद को मार डालूंगी। नहीं नहीं महुआ, छोड़ो उसको, मैं मार डालूंगी। तू ऐसे नहीं करेगी। नहीं भैया, भैया, भैया छोड़ दो। माधव, ये दोनों गुंडे, माधव ने इन्हें पैसे दिए थे तुम्हें मारने के लिए। माधव तुम्हें कभी अपनाना नहीं चाहता था। वो तुम्हें हॉस्पिटल नहीं, सुनसान जंगल में इनके पास ले जा रहा था, जहां ये दोनों तुम्हें मारकर फेंक देते हैं। ले जाओ इन्हें। माधव ने जो अपराध किया था उसे सुधारने के लिए उसके माता पिता ने महुआ और उसके बच्चे को अपना लिया। विश्वासघात से घातक और कुछ नहीं। ये वो बीज है जिससे अपराध के जहरीले पेड़ का जन्म होता है। महुआ को माधव के विश्वासघात की वजह से न जाने कितनी दुख तकलीफें उठानी पड़ी, और माधव को भी आखिर उसके धोखे की कीमत चुकानी ही पड़ी, अपनी जान खोकर। चंदन माधव का खून करने के जुर्म में जेल में बंद है। ये जिम्मेदारी हर माँ बाप की है कि वो अपनी संतान को सही परवरिश दे और समय समय पर ये जांचते रहे कि उनकी औलाद कहीं रास्ता भटक कर किसी गलत राह पर तो नहीं चल पड़ी, वो राह जो उसे बड़े जुर्म की तरफ ले जा सकती है। इसी संदेश के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।